हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो मैं आपका मेंटोर तौसीफ समी। तो आज की वीडियो के अंदर बेटा हम करने वाले हैं अपना नया टॉपिक फिजिक्स का साइंटिफिक नोटेशंस चैप्टर 1, ठीक है, मेजरमेंट्स। लेकिन इससे पहले एक टॉपिक आता है प्रीफिक्सेस। ज़्यादातर टीचर्स और बुक वालों ने भी उसे पहले दिया हुआ है, तो पहले प्रीफिक्सेस पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे आसान लगता है था या मुझे लगता है कि बच्चे अच्छे से पिक करते हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, इसके बाद अगला टॉपिक करेंगे हमारा प्रीफिक्सेस। तो इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, कोई अजीब चीज़ नहीं है, बस इसको भी समझो उसको भी समझो। 100% नहीं बल्कि 1000% हर चीज़ आसानी के साथ फिंगर टिप पे समझ आएगी। सिर्फ और सिर्फ शर्त यह है कि आपको देखना है, सुनना है और अमल लाजमी है। प्रोडक्टिविटी लानी है ना अपने काम में। मैंने देखा हुआ कि कुछ बच्चे 12-12 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते रहते हैं, प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। मतलब कि वो खुद को टेस्ट नहीं करते, खुद को इन्वॉल्व नहीं करते लेक्चर के अंदर। अब मैं जहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछूं, जहाँ पे जो पूछूं, आपको यस नो करनी होगी, या ऐसे ही जैसे सामने टीचर बैठा पूछ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए उसको रोको, पॉज करो, खुद से बताने की कोशिश करो। तो इन्वॉल्व रहा करो। प्रोडक्टिविटी तभी आएगी जब खुद को पुश करोगे, खुद को जोर दोगे कि ये सारा कुछ मैंने खुद सीखना है, सारा करना है। बस जो टीचर है या जो दूसरे लोग हैं उन्होंने सिर्फ थोड़े बहुत हिंट देने हैं, तो यकीन माने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आगे जाएंगे और बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। मैं आपका मेंटोर तौसीफ समी। तो आज का टॉपिक हमारा साइंटिफिक नोटेशंस। देखिए बेटा, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, आपको डेफिनेशन से समझ आ जाएगा। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन एंड गिव इट्स वन एग्जांपल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। यहाँ आपको 2 या 3 वो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दे देंगे जिनको आपने कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से 2 नंबर का एमसीक्यू, अगर एमसीक्यू आएगा तो 1 नंबर का, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन डाल दिया तो उसने 2 नंबर यहाँ से। तो इतना इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक कि यहाँ से आपके 2 या 3 नंबर बनने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं कि ये होता क्या है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है बेटा। तो कुछ भी नहीं होता हमारा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक सिर्फ तरीका होता है नंबरों को लिखने का। फॉर एग्जांपल कि आप सोच पाओ कि एक हॉल है, उसके अंदर हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूरे के पूरे के अंदर कुर्सियां फैलाई हुई हैं, फेंकी हुई हैं, कोई इधर पड़ी, कोई इधर पड़ी, कोई इधर पड़ी, तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा, अजीब लगेगा, समझ में नहीं आएगी कितनी लगी हैं कितनी नहीं, लाइन में नहीं लगी, पड़ी हुई हैं। तो इसी तरह बेटा अगर मैथ में या फिजिक्स में बड़े से बड़ा नंबर, लार्जर नंबर, वेरी लार्जर नंबर उसको कहते हैं, या छोटे से छोटा नंबर, उसको बहुत प्यारा करके तरीके से लिखने का जो तरीका है, जो रूल है एक, उसी को कहते हैं हम साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है। तो ये एक रूल है बेटा लिखने का, एक तरीका कर बनाया हुआ हमने अपनी सहूलत के लिए। जैसे हमने अपना ट्रैफिक सिग्नल बनाए हुए हैं शहरों में अपनी सहूलत के लिए कि सेफ्टी रहे, और दूसरा ट्रैफिक जैम वगैरह ना हो, ट्रैफिक के सारे मसलों को हल करने के लिए। इसी तरह और कई तरह के हम रूल बनाते हैं क्लास में, इधर उधर के रूल होते हैं ताकि बदनिज़ामी ना फैले। तो यहाँ पे भी ये एक रूल है, एक तरीका है नंबरों को हैंडल करने का। किसको? नंबरों को हैंडल करने का। तो मैं पढ़ता हूँ डेफिनेशन को पढ़ के आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन के साथ, ठीक है। शुरू करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे, ये एक वे है। वे का मतलब होता है तरीका, रास्ता, टू राइट, लिखने का, अ वेरी लार्ज नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर मैं आपके लिख के दिखाऊंगा, और यहाँ वेरी स्मॉल नंबर, यहाँ बहुत बड़ा नंबर, यहाँ बहुत स्मॉल नंबर, नीटली, बहुत प्यारा साफ करके, यूजिंग पावर ऑफ 10। पावर में लिखना है इसको 10 में। हाँ, ये बात मैं भूल गया कि उसको लिखना किसमें, पावर ऑफ 10 में। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर है 2 0 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 0। अब देखो इतना बड़ा नंबर, ठीक है, हमारे पास आ गया। इसको हमने बहुत प्यारा और छोटा करके लिखना है, ठीक है। क्यों लिखना है उसके ऊपर भी 3-4 वजूहात लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, वो मैं बताता हूं। लेकिन पहले इसको लिखना सीखना है। देखिए लिखना कैसे सीखना है, जब ऐसा नंबर आपके सामने आ जाए जिसके अंदर आपको डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, अशारिया नजर नहीं आ रहा, तो उसका डेसिमल पॉइंट होता है लास्ट पे। तो इस डेसिमल पॉइंट को आपने लेके आना है यहाँ पे 2 के पीछे। क्यों लेके आना है मैं आपको बताता हूँ, पहले लेके आओ, पहले सीखो। तो देखो यहां से आपने ये इशारिया, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको जम करवाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 15। यहां आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 15। अब देखो बेटा यही है साइंटिफिक नोटेशन। देखो कितना बड़ा, कितना अजीब लग रहा था ये पूरा नंबर। ये पूरा नंबर अगर आप देखेंगे कितना अजीब लग रहा था हमें, ठीक है। तो इसको प्यारा करके हमने लिख दिया 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 15। यहाँ पे ये पॉइंट है, इशारिया नजर आना चाहिए, यहाँ पे था, ठीक है। ये तो बस ये है साइंटिफिक नोटेशन, बड़े से बड़ा नंबर। इसी तरह मैं आपको छोटा नंबर दिखा देता हूँ। छोटा नंबर कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.0000005। तो ये देखो यहाँ से पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, तो 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7।
अब चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। तो डेफिनेशन समझ आ गई, फिंगर टिप पे समझ आ गई, बोलो बोलो। अगर डिफाइन वो पूछ ले, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, तो बोलोगे ना, बता दोगे ना। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? इज अ वे टू राइट, क्या है? एक तरीका है टू राइट, लिखने का। किसको? वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर इनटू पावर ऑफ 10 नीटली यूजिंग पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 को यूज करके नीटली साफ सुथरा करके लिखना है, बस। अच्छा, अब ये देखें, अब यहां पे कुछ बारीकियां वो भी देख लें कि इनमें से ये सही है या ये सही है। तो बेटा ये दोनों सही हैं। अगर ऐसे लिख दो आप, ये भी सही है, ऐसे लिख दो, ये भी सही है। मतलब कि इशारिया लगाओ ना लगाओ तब भी सही है, बेशक लगा के 0 1 लगा दो तब भी सही है। सर ऐसे क्यों सही है? मैं आपको बताता हूं, अभी 1 सेकंड दे मुझे। देखें बेटा, अगर तो आप एक नंबर लिखें, यहां पे मैं लिख के देता हूं आपको 95। यहां पे हमने क्या लिखा? 95। अगर मैं इस 95 को ऐसे लिख दूं 95.0, ये अभी भी 95 ही है, 95 ही है, ठीक है। इस इशारिये से, इस पॉइंट डॉट लगाने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, इसके बाद 0 लगाने से। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये अभी भी 95 ही है, ठीक है। अगर मैं अभी भी लिख दूं तो ये 95 है। ये आप कर क्या हैं? जब आप डिवीजन करते थे 4 को 5 से, तो यहाँ पे 5 0 0, तो माइनस किया 4, इस यहाँ पे पॉइंट लगा के हम देखो कितने 0 लगा लेते थे यहाँ पे, बाद में जितने 0 लगाने लगाते जाओ। तो क्यों लगाते थे? क्योंकि ये 4 को फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसी तरह यहाँ पे आप चाहे 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻15 लिखो, चाहे अकेला 2 मल्टीप्लाई 10⁻15 लिखो, दोनों सही है। लेकिन ज्यादा बेस्ट तरीका ये वाला है, ये वाला ज्यादा बेस्ट है। अब दूसरी बात सीखो कि जब आपका डेसिमल पॉइंट कहां पे था? यहां पे। मैं एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको। यहां पे ये नंबर है ना, ठीक है, तो इसको लिखना है किसमें? ये डेसिमल पॉइंट आपको नजर आना चाहिए, ठीक है। इसको आपने किसमें लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपका डेसिमल पॉइंट जंप करवाएंगे, यहां पे लेके आना है 1 से पहले। मैं आपको पहले 2-3 नंबर लिख के दिखाता हूं साइंटिफिक नोटेशन में। फॉर एग्जांपल ये रेज करता हूं, ये आपको सिर्फ बताना था कि कैसे हम नीट साफ सुथरा करके लिखते हैं बड़े से बड़ा नंबर। ये देखो कितना अजीब लिखा हुआ था, कितना प्यारा करके छोटा करके हमने इसको लिख लिया बेटा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे, अब बेटा जी हमारे पास नंबर है 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है। 5.27 मल्टीप्लाई 10⁻−13, ठीक है। 52.7 मल्टीप्लाई 10⁻27, ठीक है। 0.52 मल्टीप्लाई 10⁻−3, ठीक है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे ये पॉइंट इशारिया, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट। तो जब भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखना है, यहाँ पे ये वाला, इसमें से ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है, यस, ये SN में है, साइंटिफिक नोटेशन में है लिखा हुआ। ये भी लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, वेरी गुड। ये बेटा साइंटिफिक नोटेशन में नो नहीं है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये रूल है। जैसे हमारा ट्रैफिक का रूल है कि भाई रेड चलेगी तो रुक जाओ, रेड चलेगी तो रुक जाओ, एक खास रूल है, ठीक है। अपनी मन मर्जी नहीं कि आपने रेड पे रुको या येलो पे रुको या ग्रीन पे रुको, अपनी मन मर्जी नहीं, ठीक है। फिर तो फ्लॉप हो गया सिस्टम। तो यहां पे भी ये रूल है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है, जब आपने नंबर को कन्वर्ट कर लिया किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में, तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है उससे जो पहले नंबर होगा वो 1 हो सकता है, ठीक है, वो आपका 1 हो सकता है, वो आपका 2 हो सकता है, वो आपका 3 हो सकता है। ये जो भी डिजिट होगा, डिजिट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक नंबर। ये 2 डिजिट है, 13 में 2 डिजिट है, तो वो एक तो डिजिट सिंगल डिजिट होगा। डेसिमल पॉइंट के पहले डिजिट को क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 होगा, 15 कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे भी हो सकता है 7 हो जाए, कभी भी 17 या 70 नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये, और ये दूसरी बात ये कि ये नॉन जीरो भी होना चाहिए, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होना चाहिए? आफ्टर डेसिमल पॉइंट, बुक में ये बड़ा अजीब करके लिखा होता है, याद नहीं करना। आफ्टर डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए जब आप क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। यहां पे जो नंबर आएगा, इसीलिए हम जब अपना साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2.6 यहां पे, ठीक है, यहां पे इशारिया का भी है यहां पे। तो जब हम इसको लेके आएंगे तो हम यहां पे 1 2 3 यहां पे क्यों नहीं रोकते? 22 या 6 जरा 10 की पावर 3 क्यों नहीं लिखते? ये गलत है। क्यों? क्योंकि सर डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट, इसके बाद एक डिजिट आना चाहिए, ठीक है। और ऐसे क्यों नहीं लिखते? 1 2 3 4 5, तो मतलब यहाँ पे ले आए 0.22 26 ज़रब 10 की पावर -5 +5, सॉरी, ये क्यों नहीं लिखते? देखो फिर डेसिमल पॉइंट के बाद पहला नंबर तो नॉन जीरो होना चाहिए और दूसरा वो छोटा टेंस होना चाहिए। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपने किसी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो यहाँ पे 2 टर्म्स यूज होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, ये आपका 1000 लिखा हुआ है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपका डेसिमल पॉइंट अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाए, यह प्रॉपर तरीका है, अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाए
तो आपका देखो जंप कैसे करवाना है डेसिमल पॉइंट को, 1 2 3, तो 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर +3। ये जो आपको एक्सपोनेंट होगा यहाँ पे, ये जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। ये याद कर लो, यहाँ पे लिख लो, इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे 2-3 क्वेश्चन समझ आ जाएगी। देखो देखो अगर यहाँ पे 105.27 है, इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है 1 2, तो आप लिखोगे 1.0527 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2, और 2 किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आए हैं, तो आपका डेसिमल पॉइंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यही बेटा देखो, तो ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो देखो, अगर इस नंबर को कंपेयर करो, a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, तो मतलब अगर मैंने यहां पे नंबर लिखा 217.5, इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूं तो ये पॉइंट 1 2, तो ये आएगा 2.175 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। तो ये देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये जो नंबर आएगा, ये जो टर्म आएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको a से बताया गया। a से क्यों बताया? क्योंकि कभी ये कुछ आएगा, कभी ये कुछ आएगा। ये जो a होगा हमारा, ये बेटा लिखा हुआ है वेयर a, जो a होगा वो हमेशा हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 1 आ गया था यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट नंबर जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर, मतलब यहाँ पे 0.2 कभी भी नहीं आएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे, दूसरी बात ये कि ये हमेशा 10 से छोटा होगा। वही बात देखो, अब यहाँ पे 9.99 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5, ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है। लेकिन आप कभी भी यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि 19.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 16। किसी को बोलोगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तो वैसे क्रॉस करेगा आपका। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ए जो होगा आपका, जो मल्टीप्लाई साइन से पहले नंबर होगा, उसमें डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आएगा, मतलब कि वो क्या होगा, 10 से छोटा होगा। तो ये लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये लिखी हुई है कि बेटा हमारी यहाँ पे जो 10 की पावर है n, वो कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। इंटीजर पढ़े है ना कि उसमें 0 भी आता है, +1 -1 +2 -2 +3 -3, कुछ भी आ सकता है, सो ऑन। मतलब कि 10 की पावर 0 भी हो सकती है, वेरी गुड। 0 प्लस 10 की पावर +5 भी हो सकती है, वेरी गुड। 0 की पावर -5 भी हो सकती है, कुछ भी, -12 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज, बस ये था हमारा कॉन्सेप्ट साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखने का, बताने का। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी और समझ लो, जो कि अगले टॉपिक में आपके प्री फिक्सेस में भी समझ आएगी। वो टर्म है आपकी वेरी लार्ज नंबर क्या आता है और वेरी स्मॉल नंबर क्या आता है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, इसको मैं कर लूँ रेज, ठीक है। तो चलो जी बच्चों, तो हमने साइंटिफिक नोटेशन लिया है सीख, जिसके अंदर हमने सीखा है कि जब भी बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर, उसको नीट एंड क्लीन करके 10 रेज़ टू पावर में लिखना है, तो उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। और अभी मैं 5-6 एग्जांपल्स करवाऊंगा, उससे आपके सारे निक पिक, सारे डॉट खत्म हो जाएंगे, सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले समझ तो लो कि वेरी लार्ज नंबर मतलब कितना बड़ा, या स्मॉल नंबर मतलब कितना स्मॉल। तो देखो बेटा, लार्ज नंबर से शुरू करते हैं। तो ऐसा नंबर जो 1 से क्या हो, बड़ा हो, 1 से क्या हो, बड़ा हो, या 1 भी हो, तो उसको हम बोलते हैं लार्ज नंबर। क्या बोलते हैं? फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जुबान में लार्ज नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10 है, तो ये क्या है, लार्ज नंबर। और इन्हीं को बेटा लार्ज नंबर्स को कई दफा मल्टीपल्स बोलते हैं। मैं तो कहता हूं कि बुक में सिर्फ मल्टीपल्स लिखा है, अगर आप मल्टीपल्स ऑफ 10 भी बोलो तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। कैसे सर, कैसे मल्टीपल हो सकते हैं? क्योंकि जो भी बड़ा नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप अपना 100 लगा लो, वो किससे आएगा? वो मल्टीप्लाई होके आएगा 100 से। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लिया, 1 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 10 1 10, तो 10 को फिर 10 से कर दिया तो 100 आ गया, ठीक है। तो ये किसका मल्टीपल करने पे आया? 100 के साथ। तो इसीलिए बड़े नंबर्स को मल्टीपल्स ऑफ 10 भी या मल्टीपल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर ये तो 10 सीधा सीधा था, अगर मेरे पास 9.5 है, ठीक है, आपने इससे बनाना है 950, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर 1 से, कितना बन जाएगा? 95। 10 की पावर 2 से करो तो 950, 3 से करो 9500, 4 से करो एक और 0, 5 से करो एक और 0। तो इस तरह से जो लार्ज नंबर है उनको मल्टीपल्स भी कहते हैं, और वो 1 से बड़े नंबर्स को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोले 1 से बड़े नंबर्स को लार्ज नंबर्स कहते हैं। अब देखो मेरे पास अगर एक नंबर आ गया 947000, ठीक है। तो ये देखो, अब इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है? पहले तो इसका डेसिमल पॉइंट ढूंढो। डेसिमल पॉइंट नहीं है सर, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो जिसका डेसिमल पॉइंट नहीं है वो उसका कहां पे है? यहां पे है। और यही टॉपिक बेटा आपको मिलेगा किसके अंदर? मैथमेटिक्स के अंदर, लोगरिथम के अंदर, ठीक है। तो इन नंबर्स को, ये जो बड़ा नंबर वैसे लिखा होता है या छोटा नंबर वैसे लिखा होता है, छोटे को मैं बताता हूं, तो उनको कहते हैं ऑर्डिनरी नंबर्स। तो वहां पे लिखा होगा कि ऑर्डिनरी नंबर्स को किसमें चेंज करो? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो। तो वहां पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखो एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, या एमसीक्यूज बन सकता है। बताऊंगा मैं, वो जब पेपरों के पास जाएंगे सारे कुछ बता के भेजूंगा कि कैसे, कहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन वो हमारा रिवीजन कोर्स होगा, अभी बेसिक्स को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो इसको लिखा होगा ऑर्डिनरी नंबर, नंबर टू
साइंटिफिक नोटेशन। तो इससे हम किसमें कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन। तो डेसिमल पॉइंट जिस नंबर का नहीं है मैं बता रहा हूँ वहाँ उसका कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने 47 को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, मुझे डेसिमल पॉइंट नहीं नजर आ रहा है, मुझे डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा। डेसिमल पॉइंट इशारिये को कहते हैं, इशारिये को, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे है वो हमारा डेसिमल पॉइंट। तो बस ठीक है, इसको कहाँ पे लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 4, तो इसको यहाँ से यहाँ पे जंप कराएंगे तो ये हो जाएगा 4.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब बताओ मुझे यहाँ पे +1 आएगा या -1। तो सर हम गए हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। याद कर लो जिस हाथ से लिख रहे हो, अगर इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, लेफ्ट बाएं हाथ की तरफ जिससे लिख रहे हो, इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव, इधर जा रहे हो जिस तरफ लिख रहे हो ये देखो उलट तो नेगेटिव। तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको लिखें तो आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट कहाँ पे रुकेगा, क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे 9.47 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर यहाँ पे कितना लिखेंगे, कितना जंप करवाया, 1 2 3 4 5 6 जंप करवाया तो 6, ठीक है बेटा। अब इसी तरह कोई और नंबर ले लो, ठीक है, कोई और नंबर ले लो। यहाँ पे आ गया हमारे पास 58.95, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, ये वाला डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे 1 आएगा, देखो सिर्फ एक जंप किया तो यहाँ पे लिखेंगे 5.8 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। अब कुछ क्या होता है कि ये नंबर सारे के सारे लिखने होते हैं जो नॉन जीरो वाले नहीं लिखने, क्योंकि जीरो के पॉइंट के बाद क्या नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे देखो 9.47 लिखा हुआ है वो भी सेम चीज़ है, और अगर 9.4700 लिखा हुआ है तो एक ही बात है। तो इसलिए ये जीरो हम स्किप कर देते हैं जब हम क्या लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन ये नहीं आप स्किप कर सकते, आप ये नहीं लिख सकते कि 5.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। ये भी लिखोगे तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन बेस्ट वे ये है कि आपने ये दो भी ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर। और एक बात और, तो ये जो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की, ये आपने ऐड कर लेना है। डेफिनेशन जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखवाई थी उसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म आगे लिखना है, फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, फार्मूला या फॉर्मेट, ठीक है। अगर उसके बाद आपने लिखना है, मैं एक मिनट रेज कर लूँ इसको, उसके बाद लिखना है आपने a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n, वेयर यहाँ पे जो हमारा a होगा, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा, वो हमेशा क्या होगा बेटा, क्या होगा बोलो, वो 1 के तो या तो इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता 1 से। और क्या होगा हमारा, वो नंबर n से हमेशा छोटा होगा। जैसे हमने यहाँ पे अभी चेंज किया, ये देख लो 47000, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 1 2 3 4, ये मैं सिर्फ आपको विजुलाइज करवाने के लिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं। अगर आपको ये लिखा हुआ 58, तो देखो 1 2 3 4, तो 5.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +4 आई है, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पे ये a जो है, ये देखो ये 5.8 है, 5 मुकम्मल नहीं है, 6 से ये क्या है, छोटा है। तो इसीलिए ये देखो यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए 9.999 आ जाए, वो हमेशा 10 से क्या होगा, छोटा होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा। मतलब कि यहाँ पे ये नंबर नहीं हो सकता 0.5, पहले मैं बता जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 लिखा हुआ है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तो ये इशारिया यहाँ पे है, इसको इधर चेंज करवाओ। तो अब क्या हो गया, अब हो गया सर ये 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, इधर लेके गए लेफ्ट से राइट तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +2, ये पहले से ही ऑलरेडी लिखी हुई है। तो इसको पावरें जमा जाती हैं जब बेसिस सेम हो, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे जो हमारा n होता है ये बिलोंग करता है किससे, यहीं पे बल्कि इसको लिखना होता है एंड। इसका मतलब क्या होता है, एंड। मैथ्स की जुबान में अगर ऐसे ये वाला एरो लगाया जाए इसका मतलब होता है एंड। और हमारा जो n होगा, जो n क्या है यहाँ पे, इसकी पावर है, वो बिलोंग करेगी, वो किस सेट में से आएगी, सेट ऑफ इंटीजर, वो सेट ऑफ इंटीजर में से आएगी। बिलोंग का मतलब जो भी लेना है वो सेट ऑफ इंटीजर में से आएगा। मतलब कि यहाँ पे 10 की पावर 3/2 नहीं हो सकती, यहाँ पे 10 की पावर 2.5 नहीं हो सकती, यहाँ पे 10 की पावर √2 नहीं हो सकती। सिर्फ कौन से सेट में से आएगी, किस में से, इंटीजर्स के, ठीक है। अच्छा, अब वही नंबर स्मॉल नंबर, अब स्मॉल नंबर तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। स्मॉल नंबर होता है जो क्या हो 1 से छोटे हो। फॉर एग्जांपल 0.5 को अगर हम कन्वर्ट करें किसमें, फ्रैक्शन में, और इनको सब मल्टीपल्स भी बोलते हैं और फ्रैक्शन भी बोलते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई छोटा सा पार्ट, कोई चीज जब कंप्लीट ना हो, होल हो, नॉट कंप्लीट होल, पूरी ना हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब अगर मैं इसको आधा करूं तो ये देखो पहले पूरा था एक पार्ट, अब मैंने इसका कितना लिया, 2 पार्ट कर दिए, 2 में से 1 लिया तो हाफ। तो इसको कन्वर्ट करो तो ये देखो इशारिया हटाएंगे तो क्या आता है, नीचे करके देख लो क्या आता है, पहले 5 इशारिया हटाते हैं तो नीचे 1 लिखते हैं, और 1 के बाद जितने नंबर उतने 0। तो ये देखो 5 कम 5 5 2 10, तो ये हाफ। तो कोई चीज़ जब कंप्लीट ना हो, एक से भी छोटी हो, एक कंप्लीट का मतलब होता है एक, उससे भी छोटी हो, उसका छोटा सा पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पूरा एक है, एक आइडेंटिटी है,
ठीक है, एक नंबर है। अब मैं इसके 10 टुकड़े कर दूं तो क्या इससे बड़ा हो जाएगा? ये तो 0.7 होगा, 0.5 होगा, इससे कम होगा। तो इस तरह के नंबर जो कि 1 से छोटे हों उनको हम क्या कहते हैं? स्मॉलर नंबर। उनको फ्रैक्शंस भी कहते हैं। फ्रैक्शंस क्यों कहते हैं? वही कि अगर आपने 0.1 लिखा मतलब 1/10, मतलब कि एक आपके पास पेज है, उसका आपने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखी है, एक लाइन यूज की है, तो इसको कंप्लीट कैसे बोल सकते हैं? इसको 1 कैसे बोल सकते हैं? 1 का मतलब एक पूरा पेज है, ठीक है। तो इसी तरह अगर 0.01 हो, जिसका मतलब 1/100 अशारिया हटाओगे, तो ये भी फ्रैक्शंस। इसी तरह 0.95, ये भी क्या? फ्रैक्शंस। तो इन फ्रैक्शंस को जो होती हैं इनको लिखते हैं तो इनको बोलते हैं सब मल्टीपल्स या फ्रैक्शंस बोलते हैं या स्मॉल नंबर्स बोलते हैं। तो जब इनको लिखते हैं तो जब आपने अगर एक नंबर पहचानना हो वो लार्ज नंबर है या स्मॉलर नंबर है। पहली तो बात ये, मैं इसको चेंज कर दूं। चलें जी, तो हम पहचानेंगे कैसे कि एक नंबर जो है वो बड़ा है या छोटा है, साइंटिफिक नोटेशन में भी और ऑर्डिनरी नंबर में भी। देखो, अगर तो नंबर लिखा हुआ है 0.95959595 चलता जा रहा है, जितना मर्जी बड़ा नंबर है, अगर तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट से पहला नंबर क्या है? 0 है। तो ये जितना मर्जी बड़ा नंबर दिख जाए आपको, ये हमेशा क्या होगा? ये 1 से मेरा बेटा छोटा होगा। इसको स्मॉलर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉलर नंबर। जैसे यहाँ पे हजारों एग्जांपल, 0.95, 0.7, 0.88, 0.11, 0.72, 0.53। इसलिए बता रहा हूँ कि आप अब निकल आए हिचकिचाहट से, अब समझ लें, मैथ कर लें, अब समझें चीज़ों को। तो ये हो गया हमारे कौन से? स्मॉलर नंबर, या इनको फ्रैक्शंस बोलते हैं या सब मल्टीपल। सब मल्टीपल का मतलब कि यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर 0.01 है तो इसको लिखते हैं 1/10, और अगर 0.01 है तो इसको लिखेंगे 1/100, मतलब कि 1/10 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 10 नीचे मल्टीप्लाई होगा। सब मल्टीपल मतलब उसके सब छोटे छोटे पार्ट होंगे, पूरा नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1 से छोटा। तो इस तरह के नंबर्स ये हो गए हमारे, क्या हो गए? स्मॉलर नंबर्स, या इनको फ्रैक्शंस या सब मल्टीपल्स कहते हैं। अब मेरा बेटा ये लेक्चर आपका खत्म हो गया। साइंटिफिक नोटेशन समझ आ गई, ये भी हमें समझ आ गया कि अगर 47.5 एक नंबर है 0.0098, तो इसको मेरा बेटा कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर इसको जंप करवाएंगे यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे, तो ये बन जाएगा हमारा 4.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना करवाया? 1। तो यहाँ पे 1, मतलब कि यहाँ से जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो हमारी पावर क्या आएगी? पावर बोलते हैं इसको असल में कहते हैं एक्सपोनेंट है। फॉर एग्जांपल वो जो आपका नंबर लिखा होता है, ये जो ऐसे लिखेंगे हम, ये जो लिखा हुआ है, ये इसको बोलते हैं नंबर, ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 10, इसको पावर नहीं कहते, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। पावर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो वो जो एक्सपोनेंट होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो यहां से हमें पता चला कि ये बड़ा नंबर, बड़ी वैल्यू लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल 4.7 मल्टीप्लाई 10⁸ लिखा हुआ है, तो मतलब कि 4, 7 और यहां से इशारिये ने कितने नंबर जंप करना है? इस तरफ 8। अगर हमने इसको ऑर्डिनरी नंबर में, आम नंबर में लिखना है, तो ये देखो इशारिया हमारा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी 0, 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 यहाँ पे भी 0। लो जी, ये हमने ऑर्डिनरी नंबर में लिख लिया। साइंटिफिक नोटेशन से हम किस में चले गए? आम नंबर में चले गए, ऑर्डिनरी नंबर में, और इसका पॉइंट कहाँ पे होगा? लास्ट पे होगा। और इसी को चेंज करना है तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आना चाहिए आपको साइंटिफिक नोटेशन से, उसमें जाना भी आना चाहिए, उससे इसमें भी आना चाहिए। तो यहाँ से ये देखो पॉजिटिव से हमें पता चला कि ये बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर लिखा हो 4.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर का मतलब कि बहुत छोटा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कब आया था हमारा? ये देखो, ये हमने तब किया था जब हमारा ये 4.7, ये डेसिमल पॉइंट राइट की साइड से आया था, लेफ्ट साइड से। तो जब हम लेफ्ट साइड से किस तरफ जाते हैं? राइट साइड की तरफ, तो नेगेटिव, और जब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ तो पॉजिटिव। अब देखो, अब हमने मूव किया यहाँ से किस तरफ करना है? इस तरफ। तो 1 2 3 4, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आ गया? यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो 0.00047। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले हमेशा भी क्या होता है? 0 होता है, ये याद रखो। तो ये नंबर था जिसको हमने इस तरह लिखा 1 2 3 4। तो ये देखो, जब लेफ्ट से राइट पे जाना है तो हमारा एक्सपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये याद रखो कि एक्सपोनेंट मतलब पावर जिसको बोलते हैं आप, वो पावर वो होती नहीं है। जब आपने जाना है राइट साइड पे, राइट से लेफ्ट तो पॉजिटिव, मतलब जिस हाथ से लिख रहे हो इस तरफ जाओगे तो ये वाला कमाल, ये वाला, और अगर उलट जा रहे हो लेफ्ट से राइट तो नेगेटिव। तो अब हमने सिर्फ 2-3 हमारी बुक के अंदर प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व करना है, उसके बाद आपकी रीडिंग करवानी है बुक की, उसके बाद टॉपिक हमारा खत्म। चलें जी बच्चों, तो आपकी बुक के अंदर उसके बाद हम रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर योर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो साइड की फॉर योर इन्फॉर्मेशन होती हैं, इनको भी टीचरों से लाजमी समझा करें। टीचर्स बताते नहीं है, निकल जाते हैं इधर उधर से बस थ्योरी पढ़ा के। इनमें से भी MCQs या क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, सुन लें ये। तो टीचर से ये क्वेश्चन लाजमी पूछा करें, उनसे बात किया करें कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ है, फलां फलां, ठीक है।
या पहले खुद से पढ़ने की कोशिश किया करें। तो ये मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ। अगर देखो एक नंबर लिखा हुआ 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -11, या लिखा हुआ 2.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3, या लिखा हुआ 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2, तो इसका मतलब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये भी नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये भी नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब कि ये नंबर क्या है, वेरी स्मॉल है। ये नंबर क्या है, वेरी स्मॉल है। इसी को देख के मैंने वो हेडिंग समझाई थी आपको, ठीक है। तो वेरी स्मॉल है का मतलब कि ये क्या है, लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है, 1 से छोटा नंबर है। ये लिखा हुआ है द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, जो वैल्यूज, जिन वैल्यूज के एक्सपोनेंट्स, पावर्स जिनको बोलते हैं, हालांकि ये पावर्स नहीं होती, देखा बुक ने प्रूव कर दिया कि इनको पावर्स नहीं कहते, ठीक है। लेकिन सर आपने डेफिनेशन में तो लिखा है, तो वहां पे बेटा रजान है, वहां पे आपका ठीक हो जाएगा। डेफिनेशन में हमने लिखा ना बाय यूजिंग पावर ऑफ 10, तो वहां पे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वहां पे भी आप एक्सपोनेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू हैव लेस देन 1, मतलब कि अगर आपका मल्टीपल 10 का जो एक्सपोनेंट है वो माइनस है, -b मतलब -11 रखो, यहाँ पे -3 रखो, -6 रखो, -1000 रखो, तो वो कौन सा नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल। और जितनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा छोटा नंबर होता जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ 10 रेज़ टू पावर -3 छोटा ज़्यादा नंबर है, या 10 रेज़ टू पावर -11? सर ये वाला ज़्यादा छोटा है, माइनस में जो नंबर ज़्यादा बड़ा हो वो ज़्यादा छोटा आता है, ठीक है। तो बहरहाल ठीक है, ये था आपका इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद ये कुछ एग्जांपल हैं जिनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ये आप लिख भी दोगे, लिख दिया। ये भी बता दोगे कि इसका एक्सपोनेंट क्या आया, क्या आया सर, नेगेटिव आया। देखो ना, 0 पॉइंट से पहले क्या है, 0 मतलब लेस देन 1 है, 1 से छोटा नंबर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट था, हमने इसको जंप करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले, ना तो यहाँ पे हमने अपना डेसिमल पॉइंट लगाना है, ना यहाँ पे रोकना है। कहाँ पे रोकना है, यहाँ पे, ठीक है। तो जंप करवाओ, अब लाइन ही लगानी, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा 1 2 3, वहाँ पे लेगो तो वहाँ तो 534 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से बड़ी, 10 से बड़ी हो जाएगी, 10 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3, तो हम लिखेंगे 5.34 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। ये 3 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। देखो बेटा हम लेफ्ट साइड से गए हैं राइट साइड की तरफ, तो हमारा एक्सपोनेंट क्या होता है, नेगेटिव। पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। नेगेटिव आएगी तो पता चलेगा ना छोटा नंबर है। देखो दोनों चीज़ें वेरीफाई होगी। नेगेटिव नंबर ने बताया कि नंबर बहुत छोटा था, और छोटा नंबर हम पढ़ के आए हैं जिसके स्टार्ट में 0 पॉइंट, जितना मर्जी नंबर, मैंने इसीलिए यहाँ पे बताया था 0.95 जितना मर्जी बड़ा नंबर हो वो क्या लगेगा, आपको धोखा देगा, होगा वो लेस देन 1 ही, छोटा नंबर ही होगा। तो ये लिख लिया। अब इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट मैं दिखाता हूँ आपको। और बेटा इसके साथ पहले के साथ यार ये यूनिट भी लगी है, मीटर, ये भी लगा लो, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब पॉइंट कहाँ पे लेके आना, पहले नॉन जीरो डिजिट 2 से पहले लेके आना, 2 के पीछे। तो यहाँ पे ये देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितना लेके आए, 1 2 3, तो 3। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ तो ये पूरी काउंटिंग लिख दो, नंबर पूरे लिख दो, मतलब 5.2.57432। यहाँ पे हो सकता है 2.5 पहला नंबर लिखो, बाकी सारे छोड़ दो, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। दोनों ठीक है, लेकिन ज़्यादा रिलायबल ये है, इसलिए अगर वो कोई पे दे दे कि इनको कन्वर्ट करके लिखो साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये वाला लिखना है। कैलकुलेशंस करेंगे तो यानी जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो ये भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जब वो बता दे कि इस नंबर को, ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिखाओ, या इसका साइंटिफिक नोटेशन वाला नंबर कौन सा है, ये दो ऑप्शन है, तो आपने इसको टिक करना है। तो ये बी पार्ट, अब 2 पार्ट रह गए इसके आगे, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म। जी सी पार्ट है हमारा 0.45 मीटर। कन्वर्ट कर दो मेरा बेटा, शाबाश, जल्दी से इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, तो वो बनेगा आपका 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1 मीटर। देखो यहाँ पे था पॉइंट, यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ से एक ही जंप करेगा, और जहाँ कहाँ पे रहे हैं, लेफ्ट से राइट, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ से भी समझ आ रही है, ये 0 छोटा नंबर, तो ये एक्सपोनेंट माइनस में आ गया, ये वाली बात, ठीक है। ओके, अब सी भी हो गया। अब इसका डी पार्ट क्या है जी, 0.004 kg। अब इसको कन्वर्ट करना है, वही 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 kg, या 4.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 kg। मैंने बताया ना, ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा रिलायबल ये नीचे वाला है, ठीक है। अब ये कैसे आया सर, देखो 1 2 3 आ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे, और फिर वही गए लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमारा नंबर क्या आएगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब आखिरी इक्वेशन रह गया बेटा, वो क्या है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट नंबर ई, 18600 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे, जहाँ जिसका पॉइंट नजर ना आए उसका लास्ट पे। तो देखो 1 2 3 4, तो 1.86 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 सेकेंड। और यहीं पे हमारा ये लेक्चर हो गया समाप्त।
तो साइंटिफिक नोटेशन क्या था, बड़े बड़े फैले हुए नंबर्स को छोटा करके लिखने का तरीका, यही बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब मैं करवाने लगा इसकी रीडिंग, और रीडिंग को आप स्किप भी कर सकते हो, छोड़ के भी जा सकते हो, लेकिन उससे पहले एक बात सुनिए, अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा ही क्यों, तो आपकी बुक के अंदर 4 चीजें बताई हुई हैं, बस मैं वो एक चीज से बता दूं आपको, एक एग्जाम्पल से बता दूं, बेटा छोड़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना, आपने पढ़ना है तो पक्के तरीके से, अच्छे तरीके से। इसीलिए यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं कि कोई शॉर्टकट ना रहे, सारी समझ आए। ठीक है, टाइम की बंदिश ना हो, कभी भी कहीं भी बैठ के देख लो इसको, तो क्लैरिटी आ जाएगी। या तो कोई साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है, वो तो हो गई, टू एक्सप्रेस या टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर, इसमें नीटली यूजिंग पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अरे सर आपके लिए आसान है, अरे आपके लिए भी हो जाएगी, 5 दफा 6 दफा लिखो तो सही, पढ़ो तो सही, दिमाग तो लगाओ, जो काम करना पूरे जोर से करो। हाँ, बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये एक इतना बड़ा नंबर, हाँ इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, पहले करके देख लो। 3 0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 14 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, या इसी तरह नेगेटिव नंबर 0.00007, तो 1 2 पॉइंट देख लो, इशारिया देख लो, बड़ा नजर आना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 7.0 ज़रा 10 की पावर -5। ठीक है, तो लिखते क्यों, देखो बेटा पहली बात तो ये कि ये इतना बड़ा नंबर बार बार लिखना हार्ड है, स्पेस बहुत लेगा, ऑक्यूपाई टू मच स्पेस, बहुत ज्यादा जगह चाहिए होगी, और दूसरा लिखना भी ऑकवर्ड है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये आपकी लेंथ की वैल्यू है और इसको आपको विड्थ से 5 से मल्टीप्लाई करना है, या वो भी ऐसी वैल्यू हो, तो हो सकता है आप एक 0 मिस कर दो, लिखते हुए इसमें से एक 0 मिस कर दो, तो सारी प्रॉब्लम आ गई ना, कैलकुलेशन क्या हो गई, ऑकवर्ड हो गई, अजीब हो गई। ठीक है, उसके बाद विजुअलाइजेशन नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, ऐसे लिखा हुआ नंबर, ऐसे लिखा होगा इसको 10 की पावर 14, हाँ 10 के आगे 14 जीरो लगेंगे, मतलब 1 बिलियन क्या होता है, 1 बिलियन होता है जब आई थिंक 10 की पावर 9 होती है, 1 मिलियन का होता है जब 10 की पावर 6 होती है, उससे भी बड़ा नंबर 10 की पावर 6 या 7 होती है, अब गलती ना निकालना प्लीज, तो उससे भी बड़ा नंबर आपको एक समझ आने लग जाएगी, विजुअलाइज होना लग जाएगा, जब आपकी पावर 10 पावर 9 से उठ गई तो समझो बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, इसी तरह जब आपकी पावर माइनस में बहुत बड़ी होगी, मतलब बहुत छोटा नंबर, तो इसी तरह के इतने लंबे चौड़े चौड़े नंबर आपको कहाँ पे लिखने आसान है। ठीक है, यहीं पे बुक के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है उसने, वो भी एक कड़ी ने। ठीक है, चलो जी बच्चों, तो वो बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल दी हैं, वो तो भूल ही गए, उसी से समझ लो। तो ये देखो, ये हमारा सूरज, बहुत बड़ा सूरज है, देखा हुआ है ना कहाँ पे, तो सूरज से जमीन के दरमियान जो फासला है वो देखें, वो है 13 करोड़ 80 लाख, 13 करोड़ 80 लाख। अगर आप उसको पढ़ पाओगे, लिख पाओगे, तो ये देखो, ये इतना बड़ा लिखने की बजाय बार बार अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं, तो ये देखो 1 2 पॉइंट यहाँ पे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.38 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8, और आगे क्या है इसके, किलोमीटर या मीटर, किलोमीटर में आइए, तो ये किलोमीटर। और इसी तरह हाइड्रोजन डायामीटर, देखो बेटा हाइड्रोजन एटम केमिस्ट्री में सारे पढ़ोगे, अभी के लिए ये समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे ये नुक्ता लगा दूं, शायद आपको नजर आए ना आए, बल्कि वो नुक्ता आप अपनी पेंसिल से जो ऐसे एक हल्का सा लगाते हैं अपनी पेंसिल से पेज के ऊपर, तो उसके अंदर 10 लाख 1 मिलियन 10 लाख क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और वो एक एटम जिसका नाम, उसी एटम को एक हाइड्रोजन एटम मान लो, वो ही एक एटम लगा लो, मतलब इसके अंदर 10 लाख हैं। तो ये आम नज़र से नहीं नजर आएंगे, ये खुर्दबीन, इलेक्ट्रोस्कोप, जो सॉरी इलेक्ट्रॉनिस्कोप होती हैं, अलग अलग डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम चीज़ों को देखते हैं बारीकी से। तो ये देखो, इस एक पॉइंट को अगर हम तोड़े, इस पॉइंट का 10 लाखवां हिस्सा वो एक एटम होता है, उस एटम का अगर हम डायामीटर देखें, डायामीटर होता है कि अगर कोई गोल चीज़ है मेरे पास, या सर्कल है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर, तो ये बाउंड्री से यहाँ तक जो लाइन आती है, इसको जो सेंटर से गुजरे और ऐसे हो, इसको डायामीटर कहते हैं, वो वाला डायामीटर। ठीक है, तो इतना छोटा होगा, देखो कितना छोटा होगा, तो ये देखो छोटा नंबर लिखा हुआ है, तो ये इसको लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका लिखा जाएगा 5.2 ज़रा 10 की पावर -11 के, मतलब कि इसका मतलब क्या कि अगर 1 मीटर लंबी हम चीज़ लें, उसके 11 मतलब 1 बिलियन करोड़ से भी ज़्यादा, 1 अरब से भी ज़्यादा टुकड़े करें तो वो पता नहीं कितना टुकड़ा होगा, हम आँख से नज़र नहीं आएगा, तो इतनी छोटी वैल्यू है मीटर में। तो ये देखो, ये कितना अजीब लिखा हुआ था, ऐसे हम प्यारा करके लिख लेंगे और हमें ये थोड़ी समझ भी आ जाती है, विजुअलाइजेशन भी आती है, और इसकी भी समझ आ रही थी कि 13 करोड़ 80 लाख, इतना ज़्यादा किलोमीटर। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि टोटल यहाँ से बहुत थोड़ा फासला होता है, 2 शहरों के दरमियान 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर, ज़्यादा कराची से लाहौर 700 किलोमीटर होगा, तो ये तो करोड़ों में है, करोड़ों में। ठीक है, अब सिर्फ बुक की रीडिंग समझ लें बेटा, क्योंकि बुक को जब भी बच्चे हाथ लगाते हैं एक लफ्ज़ पल्ले नहीं पड़ता, समझ नहीं आती, और क्वेश्चन वहीं से आने हैं, थ्योरी वहीं से, क्वेश्चन वहीं से, हर चीज़ वहीं से, और अगर किसी ने कल को टेस्ट भी ले लिया तो वहीं से, और है भी मज़ेदार बुक ही बड़े एक्सपर्ट लोगों ने और बड़े रिसर्चर्स ने, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने लिखी हुई है। बुक के अंदर कोई हो सकती है मिस्टेक वगैरह हो, लेकिन कमी पेशी हर बंदे से रह जाती है, हो सकता है इस लेक्चर में भी रह गई हो, तो माजरत, लेकिन अब बुक की रीडिंग सिर्फ प्लीज़। चलें जी बच्चों, तो हमारा पेज नंबर 10 साइंटिफिक नोटेशन, नीचे पहले नंबर पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ अ शॉर्ट वे, ये बहुत छोटा प्यारा तरीका ऑफ रिप्रेजेंटिंग, दिखाने का, हमने वहाँ पे लफ्ज़ क्या यूज़ किया था, टू क्रिएट,
या टू राइट लिखने का, ये भी आप लिख सकते हैं। टू रिप्रेजेंटिंग वेरी स्मॉल वेरी लार्ज बहुत बड़ा और स्मॉल नंबर, ठीक है। तो ये वही बता रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, एक तरीका है छोटा करके लिखने का। इतना बड़ा नंबर था, अभी हमने इसको छोटा करके लिखा था, ठीक है। एंड राइटिंग अदरवाइज द वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटी टेक अप मच स्पेस, अदरवाइज वो कह रहा है अगर हम उसको ना करते, छोटा करके प्यारा सा करके ना लिखते, जैसे यहाँ पे सूरज और जमीन के दरमियान इतना ज़्यादा फासला लिखा हुआ था, तो वो नंबर बहुत ज़्यादा आपके रजिस्टर की जगह लेगा, ठीक है। तो फिर तो आपने इस तरह की बड़ी बड़ी 3-4 वैल्यूज लिख ली तो रजिस्टर पूरा समाप्त खत्म हो गया उसका पेज, ठीक है। तो दे आर डिफिकल्ट टू रीड, उनको पढ़ना भी मुश्किल है। पढ़ के दिखाओ मुझे ये वाला नंबर 48000000 पढ़ के दिखाओ। नहीं पढ़ा जा रहा, अब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻8 पढ़ा गया। कैसे पढ़ना है? 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻8 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻8 पढ़ा गया। तो वैसे पढ़ना भी हार्ड था, तो ये कमियां बताइए क्यों लाए हम साइंटिफिक नोटेशन मेथड, ठीक है। देयर रिलेटिव साइज आर डिफिकल्ट टू विजुलाइज नहीं हो पा रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि कितने जीरो हैं इसमें, कितने कम है कितने ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल इसी के पास की वैल्यू अगर हम लिख लें यहाँ पे, कोई और विजुलाइज नहीं हो रहा कितनी बड़ी वैल्यू है कितनी नहीं है। हाँ, अगर इसी को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लोगे तो दूसरी के साथ कंपेयर हो जाएगी, समझ आने लग जाएगी। वैसे मैंने बताया था कि आपको समझ आ जाएगी कि बहुत बड़ा नंबर अगर 10 की पावर 9 से बड़ा हो गया। अच्छा, एंड दे आर ऑकवर्ड टू यूज इन कैलकुलेशन में भी यूज करोगे तो बहुत अजीब तरीके का काम है, आप एरर ले जाओगे, गलती कर ही जाओगे कोई ना कोई। अच्छा, तो ये हो गया। एंड देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंट एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10 एंड देयर डेसिमल प्लेसेस। और जो हम देखो मैंने बताया ना कि इनका नंबर जो है ये 4.54800 ये नंबर रखो, तो इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। वो कह रहा है इस डेसिमल प्लेस को अगर हम यहाँ से शिफ्ट कर दें, इधर ले आए, इसके साथ छेड़ाछाड़ी कर लें और साथ में 10 की पावर में लिख लें, यहाँ पे 3 बनेगी, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है, ये ज़्यादा बेहतरीन तरीका है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। एंड देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंट एक्सप्रेस, यानी जो डेसिमल प्लेसेस है उसको एक्सप्रेस कर देना, लिख देना किस शक्ल में? 10⁻3 की प्लेस में। मतलब कि अगर 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 48 लिख के इसके बाद 3 जीरो डाल के यहाँ पे आपका पॉइंट होगा डेसिमल प्लेस, ठीक है। इसको जंप करवा देंगे यहाँ पे तो वो पावर 3 में लिखा जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। डेसिमल प्लेस इसको किस में लिख देना? पावर ऑफ 10 में, ठीक है। अच्छा, आगे देखें। द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ अ क्वांटिटी इज रिटन एज अ नंबर फ्रॉम 1 to 9। देखो यही बात कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे हैं कि यहां पे जब हम नंबर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10⁻7, तो ये इस पार्ट को, ये जो हमने a मल्टीप्लाई 10⁻n लिखा था, इसको उसने न्यूमेरिकल पार्ट बोला है। न्यूमेरिकल पार्ट, वो कह रहा है न्यूमेरिकल पार्ट क्या होगा? वो 1 से क्या होगा? लेके 9 के दरमियान होगा, बल्कि ये लिखा हुआ है हाँ 1 to 9। हालांकि ये भी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक बनती है, वो असल में ये है कि वो 1 से 10 से छोटा और 1 से बड़ा या 1 के बराबर एक कुछ भी हो सकता है, वो 9 तक नहीं हो सकता, वो 9.99 भी हो सकता है। हाँ, तो न्यूमेरिकल पार्ट अगर वो सिर्फ इसी की बात करे तो फिर ठीक है, वो यहाँ तो 1 होगा या 1 से 9 तक होगा, तो बुक गलत नहीं है मेरे ख्याल से, उसने डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर की तरफ इशारा किया, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये 9 और 1 के दरमियान होगा, ये 8 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 0.7 देखो पहला पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये 14 9 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इस बारे में बात करता है, ठीक है। रिटर्न हाँ बाय होल पावर ऑफ 10, तो इसको पावर ऑफ 10 की क्या पावर लेनी है? 10 की पावर जो लेनी है बेटा, ये जो हमने n लिया वो इसको कह रहा है कि ये क्या लेना है? होल। अब यहाँ पे कुछ बच्चे या कुछ टीचर इसको गलत समझते हैं कि वो उसने बता दिया कि सेट ऑफ होल नंबर लेना है, जो कि सिर्फ होता है 0 1 2 3 4 सो ऑन। मतलब वो कह रहा है कि नेगेटिव नंबर की तरफ तो इशारा नहीं किया। तो बेटा होल का मतलब यहीं पे यही है, मैंने बता दिया था कि यहाँ पे n या तो 0 हो सकता है, आप 10 की पावर 0 लिख सकते हैं, या 10 की पावर -1, या 10 की पावर 1, या 10 की पावर 5, या 10 की पावर -5। लेकिन आप 10 की पावर 2.5, इसमें देखो दो चीज़ें पूरी हैं और एक आधी साथ में जुड़ी है। होल लिखना है, फ्रैक्शन में या बटे में या डेसिमल में भी लिखना। 10 की पावर आपकी 10 की पावर 7/2 कभी भी नहीं आ सकती, 10 की पावर 7/2 या 7.2 कभी भी नहीं आ सकती, वो एक होल नंबर होगा, कंप्लीट नंबर होगा। 10 हो सकता है, माइनस का, प्लस का, तो इस तरफ इशारा कर रहा है वो। अच्छा जी, and to write number using scientific notation we move decimal point until only one non-zero digit remain on the left side। वो कहता है कि हम डेसिमल पॉइंट को, अपना जो डेसिमल पॉइंट है उसको जंप करवाते रहते हैं तब तक जब तक हमारे पास ये देखो 478.5। तो वो कह रहा है इसको हम जंप करवाते रहते हैं जब तक लेफ्ट साइड पे, ठीक है, अगर ये दरमियान है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट ना रह जाए, सिंगल डिजिट ना रह जाए, वो भी क्या? नॉन जीरो। और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो बुक में कितनी अजीब चीजें तरीके से लिखा हुआ है इसको, और मैंने पहले कितने आसान तरीके से बताया, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे अगर रीडिंग नहीं करने सीखोगे नीचे से, ठीक है। अच्छा, देन काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस विच
द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड, यानी जितना हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया, जंप करवाया, शिफ्ट करवाया, ये लैंग्वेजेस हैं, उनको काउंट करो 1 2 1 2 1 2, उसको किस में लिख देना है? पावर में। वो क्या होगा? हमारा एक्सपोनेंट होगा। ये बात करेगा बुक वाला। हाँ, देन यूज एज अ पावर या एक्सपोनेंट। अब देखो उसने लिखा हुआ है पावर या एक्सपोनेंट, आगे कहां पे गया? ऑफ 10। तो यही तो आगे वही लिखा हुआ कि एवरेज डिस्टेंस जो है सन और जमीन के दरमियान, वो पहले बड़ा लिखा हुआ था, फिर उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। अच्छा, अब इसी एग्जांपल से उसने बताया हुआ है कि जब आपने राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाना है, राइट साइड से किस तरफ शिफ्ट करवाना है अपना डेसिमल पॉइंट? लेफ्ट साइड पे। जब आपने अपना पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल ये जो नंबर लिखा हुआ था, वैसे तो वहां पे बढ़ा हुआ है, तो इसका पॉइंट डेसिमल पॉइंट नहीं है कहीं पे भी, तो कहां पे है? लास्ट पे है। तो हमारा एक्सपोनेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये लिखा हुआ है उसने। हाँ, तो डेसिमल तो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल मूव, जितनी नंबर ऑफ प्लेसेस आप मूव करवाओगे। नंबर ऑफ प्लेसेस का मतलब जितने जंप, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये टू मूव द लेफ्ट साइड एक्सप्रेस्ड एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो उसको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, ठीक है। ओवर 10। इसी तरह हाइड्रोजन का लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन का डायमीटर लिखा हुआ है टू राइट दिस नंबर साइंटिफिक नोटेशन द डेसिमल पॉइंट मूव 11 प्लेसेस टू राइट। अब देखो लेफ्ट साइड से हम किस साइड पे गए हैं? लेफ्ट से किस तरफ गए हैं? राइट साइड पे। इस नंबर को लिखने के लिए 0.0000000052। आई होप आप ये 11 लगाने हैं फिर, तो फिर इसका लिखा हुआ 5.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11। तो जब राइट तरफ जाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव, जब राइट से लेफ्ट की तरफ आना है तो पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये बातें हो चुकी हैं, सिर्फ रीडिंग से आपको वाज़ह करना था, कनेक्ट करवाना था। ठीक है, तो द नंबर मूव्ड टू द राइट, जब राइट साइड की तरफ मूव होगा, देखो इज एक्सप्रेस्ड एज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। पावर 10 नहीं लिखा, एक्सपोनेंट ऑफ 10 लिखा है। ठीक है, तो आगे बेटा 2 एग्जांपल्स हैं, वो पहले आप प्रीफिक्सेस को पढ़ोगे तो फिर समझ आएंगी। ठीक है, उसके साथ ये हमने फॉर योर इन्फॉर्मेशन और क्विक क्विज कर लिया दोनों। उसके नीचे 2 और फॉर योर इन्फॉर्मेशन हैं, वो हम कर पाएंगे जब हम फिर से प्रीफिक्सेस पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्चुअली समझ आई हो, फिजिक्स होती क्या है, पढ़ते कैसे हैं, तो इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो, फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।